बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर एक ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है एक रेजिस्टिव मीडियम में लाइक एयर, वाटर और एनी अदर रेजिस्टिव मीडियम, तो उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर यूज्ड होती है in doing work against the resistive force of the medium। तो जो मोशन होता है ऑसिलेटर का उसे हम कहते हैं कि वो डैम्ड हो। ऐसे ऑसिलेटर को हम कहते हैं डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। इफ एन ऑसिलेटर ऑसिलेट in a resistive medium, its amplitude goes on decreasing and the energy of oscillator is used in doing work against resistive force of the medium. The motion of the oscillator is then said to be damped and the oscillator is called damped harmonic oscillator। अब हम सपोज करते हैं कि ये हमारे पास ऑसिलेटर है। अब इसमें यहाँ पे ये हमने एक मीडियम रख दिया जो इसको रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करेगा और इस मैस को हमने वैन के साथ अटैच किया जो मूव करेगी रेजिस्टिव मीडियम में। हम सपोज करते हैं कि हमने यहाँ पे वाटर ले लिया है। वाटर इज अ रेजिस्टिव मीडियम। तो जब ये ऑसिलेटर ऑसिलेट करेगा तो ये जो वैन है ये रेजिस्टिव मीडियम में मूव करेगी, तो इसका जो मोशन होगा ऑसिलेटर का ये डैम्ड होगा। आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाएगा बिकॉज जो इसकी एनर्जी होगी ऑसिलेटर की वो यूज्ड होगी इन डूइंग वर्क अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ द मीडियम थ्रू द वैन और फाइनली इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब जब ये ऑसिलेटर ऑसिलेट करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है एक तो रेजिस्टिव फोर्स है। तो जो रेजिस्टिव फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर से के। तो एफ आर, लेट द रेजिस्टिव फोर्स इज एफ आर, तो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी को हम लिख सकते हैं एक्स डॉट। एफ आर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया, इक्वालिटी लगाया, साथ में कांस्टेंट लगाएंगे गैमा दैट इज नॉन एज डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस गैमा एक्स डॉट। नेगेटिव साइन शोज डैट के जो फोर्स है वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्ट कर रही है कि जिस डायरेक्शन में ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है उसके ऑपोजिट फोर्स लग रही है। और gamma is the damping coefficient which depend upon the nature of the medium। अब दो फोर्सेस ऑसिलेटर पे एक्ट कर रही हैं। नंबर वन इज द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज एफ आर इज इक्वल टू माइनस गैमा एक्स डॉट एंड द डैम्पिंग फोर्स इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एफ ई जो होता है दैट इज इक्वल टू के एक्स एंड डैम्पिंग फोर्स FR is equal to minus gamma x dot. Now the net force acting on the oscillator is F is equal to FE plus F gamma। अब हम वैल्यू पुट करते हैं FE और F gamma की। तो यहाँ पे हमारे पास F is equal to FE, तो F is equal to FE plus F gamma। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स होती है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट। एक्स डबल डॉट इज द एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स और एफ आर इज इक्वल टू माइनस गैमा एक्स डॉट। नाउ हमने एम को इस लेफ्ट साइड से जैसे राइट पे लाया तो ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड हो गया और सेकेंड टर्म से भी ये डिवाइड हो गया। तो हमारे पास आ गया एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स माइनस गैमा ओवर एम एक्स डॉट। इन दोनों टर्म को राइट साइड से लेफ्ट पे लाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी एक्स डबल डॉट प्लस के ओवर एम एक्स प्लस गैमा ओवर एम एक्स डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब हम लेट करते हैं के ओवर एम इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर विच इज द ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर with which the oscillator oscillate। गैमा ओवर एम लेट सपोज इट विल बी 2 बीटा। तो जो हमारे पास अब इक्वेशन बनेगी एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 बीटा एक्स डॉट इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये लीनियर
सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जो लीनियर सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो सोल्यूशन होता है x इक्वल टू ई म्यू टी। हम सपोज करते हैं म्यू इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। अब हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो x डॉट इज इक्वल टू म्यू। अब ई म्यू टी वैसे ही आ गया, म्यू टी का डेरिवेटिव म्यू आ गया, और x डबल डॉट यहाँ पे म्यू वैसे ही आ गया, ई म्यू टी भी आ गया। अब म्यू टी का डेरिवेटिव म्यू आएगा तो वो म्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर म्यू स्क्वायर हो गया। अब हमने x सपोज किया कि x इक्वल टू ई म्यू टू है, तो x डॉट और x डबल डॉट निकाला। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो ये x डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x प्लस 2 बीटा x डॉट है, तो ये क्या हो जाएगी म्यू स्क्वायर ई म्यू टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर ई म्यू टी प्लस 2 बीटा म्यू ई म्यू टी। यहाँ पे x डबल डॉट की वैल्यू पुट की, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की, यहाँ पे x सिंगल डॉट की। अब ई म्यू टी हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया म्यू स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 2 बीटा म्यू एंड ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब दो अगर टर्म हैं तो उनका प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उनमें से या तो दोनों ज़ीरो हैं या तो उनमें से एक टर्म ज़ीरो है। अब हमें पता है ई म्यू टी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इट्स मीन दैट द सेकेंड टर्म इज ज़ीरो, म्यू स्क्वायर प्लस 2 बीटा यू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। म्यू इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे पास दिस वन इज बी, यहाँ पे ये हमारे पास सी है, और यहाँ पे जो 1 है दैट इज ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 बीटा और सी की वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो म्यू हो गया माइनस 2 बीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी 2। तो यहाँ पे म्यू माइनस 2 बीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू A1 ओमेगा नॉट स्क्वायर सी। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिवाइडेड बाय आता है वो 2a आता है, तो 2 इंटू 1। तो म्यू हमारे पास क्या आ गया माइनस 2 बीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2। म्यू माइनस 2 बीटा प्लस माइनस, अब यहाँ से 4 हमने कॉमन लिया तो 4 जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर ओवर 2। यहाँ से अब हमने 2 कॉमन लिया, ये आ गया और 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये जो टर्म आ गई म्यू इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे म्यू की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब लेट करते हैं, एक को हम म्यू1 कह देते हैं, एक को म्यू2 कह देते हैं। म्यू1 इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड म्यू2 इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब इसका जो सोल्यूशन है वो इस फॉर्म में है। अब ये हमारे पास बन जाएगा, पहला सोल्यूशन आएगा x1 इज इक्वल टू ए ई म्यू नॉट टी म्यू 1 टी, और x2 इज इक्वल टू बीटा ई म्यू 2 टी। और a और b यहाँ पे कांस्टेंट है जो हमने डिटरमाइन करने हैं। अब जो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कंप्लीट जो सोल्यूशन हो जाता है इस इक्वेशन का, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों ये जो 2 सोल्यूशन आएंगे इनको ऐड करके आएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2। अब x इक्वल टू x1 जो है ए ई म्यू 1 टी प्लस बी ई म्यू 2 टी। अब यहाँ पे हम म्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू ए ई माइनस बीटा प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी प्लस बी ई माइनस बीटा माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी। अब दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1, लीनियर सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ऑसिलेटिंग मोशन है उसके लिए ज़रूरी है कि रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द डैम्पिंग फोर्स, तो ही जो बॉडी है वो ऑसिलेट करेगी। अदरवाइज इफ द डैम्पिंग फोर्स इज ग्रेटर देन द मोशन विल बी स्टॉप। तो ऑसिलेशन के लिए ज़रूरी है कि रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन डैम्पिंग फोर्स। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो जो है वो डिनोट होती है ओमेगा नॉट स्क्वायर से और डैम्पिंग बीटा स्क्वायर से। तो ओमेगा नॉट शुड बी ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन
डैम्पिंग फोर्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल टू ए ई माइनस बीटा प्लस, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस जब कॉमन लिया तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ ओमेगा को ग्रेटर करने के लिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस बी ई माइनस बीटा माइनस अंडर रूट, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो बीटा पहले पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ओमेगा नॉट नेगेटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, इनटू टी। नाउ x इक्वल टू ए ई माइनस बीटा प्लस अंडर रूट माइनस वन यहाँ पे आया है, तो ये दिस वन इज इक्वल टू आयोटा अंडर रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टी बी ई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा माइनस यहाँ पे भी अंडर रूट माइनस वन है तो दैट विल बी इक्वल टू आयोटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इनटू टी। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो x इक्वल टू ए ई इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बीटा के साथ माइनस बी टी माइनस आयोटा, हमने सपोज किया दिस वन इज इक्वल टू ओमेगा, तो यहाँ पे आ गया बीटा ई माइनस बीटा टी माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब हम इसको सेपरेट करेंगे तो x इक्वल टू ए ई माइनस बीटा टी ई आयोटा ओमेगा टी, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं प्लस बी ई माइनस बीटा टी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब यहाँ पे हमने x इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी को कॉमन ले लिया तो हमारे पास रह गया a इंटू ई आयोटा ओमेगा टी प्लस b इंटू ई एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो टर्म है इट इज t, तो राइट हैंड साइड शुड बी रियल। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि ये रियल तभी हो सकती है जब a और b की जो वैल्यू है वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज पॉसिबल when a and b are complex conjugate of each other, कि a अगर a प्लस आयोटा b है तो b a माइनस आयोटा b है, तो तभी यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है राइट हैंड साइड पे ये तभी जो है वो रियल हो सकती है, क्योंकि इसकी लेफ्ट साइड रियल है तो राइट साइड शुड बी रियल। तो यहाँ पे हमारे पास हमने सपोज किया a अगर a प्लस आयोटा b है तो b a माइनस आयोटा b होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी a प्लस आयोटा b एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी प्लस a माइनस आयोटा b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी। यहाँ से हम इस तरह लिखेंगे x इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी। अब हमने ये टर्म ओपन की तो ये इससे मल्टीप्लाई होके ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई होके ये आ गया, इस तरह हमने यहाँ पे ओपन की तो ये टर्म आ गई x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी। अब ए वाली टर्म हमने इकट्ठी कर ली, दिस वन इज a दिस वन इज a, तो a एक्सपोनेंशियल ई आयोटा ओमेगा टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी, दिस वन इज ई एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा टी प्लस यहाँ से हमने आयोटा बी को कॉमन लिया, यहाँ से आयोटा बी को कॉमन लिया तो ई आयोटा बी कॉमन लिया, यहाँ पे रहेगा ई आयोटा ओमेगा टी, यहाँ पे रहेगा ई माइनस ओमेगा टी। अब नेक्स्ट टर्म में x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, 2a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी ओवर 2 प्लस यहाँ पे हमने आयोटा से भी आयोटा 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर 2b 2 आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस ओमेगा टी। अब दिस टर्म इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी एंड दिस टर्म इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी 2a कॉस ओमेगा टी माइनस यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे b इंटू यहाँ पे हमारे पास 2b क्योंकि 2b साथ है और इसकी जगह पे आ गया साइन ओमेगा टी। अब लेट करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास 2a है ये है x नॉट कॉस फाई के इक्वल और 2b जो है वो x नॉट साइन फाई के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 कह देते हैं। अब हम 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो लेफ्ट साइड को स्क्वायर करके ऐड किया तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहाँ पे इसको स्क्वायर करके ऐड किया तो x नॉट स्क्वायर प्लस कॉस x नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस x नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ पे आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, दिस टर्म विल बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू x नॉट और x नॉट को स्क्वायर रूट लिया तो अंडर रूट आ गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 को हमने कॉमन लिया यहाँ से तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, x नॉट विल बी इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 को 2 से, तो यहाँ से हम 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आ जाता है x नॉट साइन फाई
डिवाइड बाई एक्स नॉट कॉस फाई, 2b ओवर 2a, 2 से कैंसिल हो गया, एक्स नॉट साइन फाई और कॉस फाई हो जाता है टेन फाई, तो इज इक्वल टू b ओवर a। तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स b ओवर a, तो ये हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास जो रिलेशन हो जाता है, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी एक्स नॉट कॉस फाई कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स नॉट साइन फाई साइन ओमेगा टी। फाई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू हम यहाँ से इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया x, यहाँ से हमने एक्स नॉट कॉमन लिया, एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी कॉस ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाई। तो x इक्वल टू एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा टी, तो ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी साइन फाई होता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ जनरल सेकेंड ऑर्डर homogeneous differential equation. This equation is linear second order homogeneous differential equation। तो इसका ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है ये डिस्क्राइब करती है कि जो ऑसिलेटर का मोशन है वो स्लोली डैम्ड होता है, तो ये एक्सपोनेंशियली डैम्ड होता है और आहिस्ता आहिस्ता मोशन जो है वो डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाता है और फाइनली इट बिकम ज़ीरो। और इसको हम अगर इस तरह शो करें तो यहाँ पे ये हमारे पास अगर इफ़ दिस वन इज़ अ टाइम, दिस वन इज़ अ एम्पलीट्यूड, तो इनिशियली यहाँ से एम्पलीट्यूड ग्रेटर होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता जाता है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। दिस वन इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटर डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर।